करने वाली हूँ उन विषयों पर जो कॉपर टी से संबंधित है। कॉपर टी क्यों लगाया जाता है, यह परिवार नियोजन की स्थायी विधि है या फिर अस्थायी विधि, इसको अपनाने से क्या नुकसान या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, कब लगाया जाता है और कितने कितने अवधि का होता है, यह कितने तरह का होता है और इसे एक निश्चित समय अवधि के बाद क्यों निकाल लेना चाहिए। आज मैं इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम ये जानें कि कॉपर टी दो तरह की होती है। पहला 375 और दूसरा 380A। 375 जो होता है वह यू आकार का होता है, उल्टा यू आकार का, और जो 380A कॉपर टी की टाइप है वह टी आकार का होता है। यानी 375 जो कि 5 ईयर का होता है, 5 साल के लिए आता है, यह यू आकार का होता है, उल्टा यू आकार का होता है, और जो 10 साल के लिए आती है वह टी आकार की होती है। टी आकार वाले जो कॉपर टी होते हैं उसे लंबी अवधि तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अस्थायी विधि के अंतर्गत आती है, लेकिन इसे परमानेंट मेथड के रूप में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। जैसे यदि उन्हें 2 बच्चों में अंतराल रखनी है तो 370A उनके लिए सटीक होता है, क्योंकि यह 5 साल के लिए होती है। उसे आप 5 साल तक के लिए लगवा सकते हैं, या फिर यदि आपको 3 साल के लिए लगवानी है तो आप उसे बीच में निकलवा सकते हैं। यह लगाने में बिल्कुल आसान होता है। इसे लगाने की जो अवधि होती है वह शुरू से लेकर अंत तक की तैयारी को अगर हम मिला लें तो 5 से 10 मिनट की समय उसमें लगता है, लेकिन लगाने में 2 मिनट का समय लगता है, और जब निकालने की बारी आती है तो निकालने में भी ऐसे ही 2 मिनट का समय लगता है। निकालना और लगाना यह पूरी तरह सुरक्षित है और दर्द रहित होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह जब लंबे अवधि के लिए लगा रहता है और कॉपर टी हम कह रहे हैं, यानी उसमें कॉपर वायर होता है। जी हाँ, उसमें कॉपर वायर लगा होता है, लेकिन यह शरीर को नुकसान करने वाला नहीं होता है। यह हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है। फ़ायदा इस मामले में कि यह गर्भ ठहरने नहीं देती है। यह हमारे गर्भाशय की जो फैलोपियन ट्यूब है वह दोनों ट्यूब के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, और वहाँ कुछ ऐसे सिक्रीशन करते हैं जिसके कारण हमारा ओवम और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाता। हम यह जान लें कि इसे हम स्थायी विधि के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसे लंबी अवधि के लिए लगाते हैं, यानी 380A को लगाते हैं, तो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में अधिक से अधिक 3 बार लगाना होता है। 3 बार यदि हमने 10-10 साल के लिए लगाई, यानी 30 साल के लिए लगाई, इसके बाद फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यह बिल्कुल ही आसान है। एक बार लगाने के बाद ना कोई गोली खाने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी इंजेक्शन को लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसको लगवाने के बाद पूरी तरह निश्चिंत हम हो सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इसमें जो लगाने के बाद कुछ परेशानियां या दिक्कतें आती हैं उसके बारे में। और लगाने के कुछ महीने के बाद ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। वह इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बाहर से कुछ डाला गया। अब हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, और सफ़र करते वक्त यदि हमें सीट नहीं मिलती है, लोकल बस में हम जा रहे हैं, और जब सीट नहीं मिलती है तो 2 या 3 लोग जहाँ बैठे होते हैं वहाँ हमें एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है। वे लोग कुछ सकुचाते हुए हमें जगह दे देते हैं, और शुरू में उन्हें काफ़ी असुविधा होती है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि इसे कहाँ तक जाना है। धीरे धीरे आपस में बातचीत होती है, और फिर जब वह जान लेते हैं कि हमें इनके साथ थोड़ी आगे दूर तक चलनी है तो फिर वह इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर वे भी कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम भी उनके साथ सहज महसूस करते हैं। उसी तरह से जब कॉपर टी को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो हमारे शरीर में कुछ हरकतें होती हैं, यानी उन्हें लगता है कि यह बाहर से कोई बाहरी तत्व आ गया है। लेकिन जब धीरे धीरे जब उसे यह एहसास हो जाता है कि यह तो हमारे साथ ही चलने वाला है, तब वह हमारे शरीर में सहज महसूस करने लगता है। और जब असहज महसूस होता है उसी दौरान हमें कुछ अधिक ब्लीडिंग होती है, और यह ब्लीडिंग 2 से 3 महीने हो सकती है। यानी मासिक के समय में जो हमारा नॉर्मल ब्लीडिंग होता है उससे कुछ ज़्यादा हो सकती है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह 3 से 4 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जब एक बार ठीक हो जाता है तब यह लंबी अवधि के लिए कायम रहता है, और इससे किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती। इसे बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से एक्सपर्ट के हाथों से लगाया जाता है, यानी जो प्रशिक्षित होते हैं उन्हें ही इसे लगाने की अनुमति दी जाती है।
कोई भी अप्रशिक्षित व्यक्ति कॉपर टी को नहीं लगा सकता है, क्योंकि इसे लगाने की जो तकनीक है उसमें महारत हासिल होती है और वह अच्छी तरह से उसे लगा सकते हैं। इसलिए बिना घबराए, बिना सकुचाए आप कॉपर टी का यूज़ कर सकते हैं। इससे जुड़े अगर कोई भी सवाल आपके मन में रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। एक बात और जिसे मैं बताना छोड़ गई थी, यानी मुझे लगा कि मैंने सब कुछ बता दिया, मैं यह बता दूं कि कभी भी ज्ञान का अंत नहीं होता और किसी भी विषय पर जब हम बात करते हैं तो उसकी समाप्ति जल्दी नहीं होती। उसी प्रकार इस कॉपर टी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जिसे जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। जैसे यदि हम 375 यानी 5 साल वाले कॉपर टी को हम लगाते हैं तो उस कॉपर टी की जो अवधि होती है 3 साल या 5 साल, 5 साल यदि हम लगाते हैं तो 5 साल के 1 सप्ताह पहले हमें उसे निकलवा लेना होता है। और यदि हमने 10 साल की लगवाई है तो 10 साल के 1 सप्ताह पहले हमें उसे निकलवा लेना होता है। और यदि फिर से कंटिन्यू करना है तो हम तुरंत ही उसे फिर लगवा सकते हैं, या फिर यदि गैप रखना है तो 3 महीने का गैप रख सकते हैं। यह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि एक निश्चित अवधि के बाद, यानी 5 साल या 10 साल वाली हमने यदि कॉपर टी लगाई है तो उस अवधि के बाद उसे बच्चेदानी के अंदर रखना खतरनाक हो सकता है। इसलिए 10 साल या 5 साल की अवधि आपने जिसे भी चुना हो, कॉपर टी को 375 चुना हो या फिर 380 चुना हो, उसे एक निश्चित अवधि के बाद निकलवा लेना चाहिए और फिर नया लगवा लेना चाहिए यदि उसे आगे भी जारी रखना है तो, वरना उसे निकलवा लेना ही अच्छा होता है। इस प्रकार मुझे लगता है कि मैंने आपको जो जानकारी दी वह आपके फ़ायदे के लिए है और आपकी जानकारी में वृद्धि की होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।